राजस्थान के दूर दराज गांव धूलगढ़ में, जहां मिट्टी भी तपती थी और हवाओं में भी धूल उड़ा करती थी, एक जमींदार रहता था जिसका नाम था सुल्तान। वो बहुत अमीर था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, ऊंटों के काफिले और नौकर चाकर थे, मगर उसका दिल उतना ही कठोर था जितनी उसकी जमीनें सूखी। गांव वाले उसे सलाम तो करते थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके आगे सर उठा सके। सुल्तान बहुत घमंडी था। मस्जिद के पास उसकी जमीन थी। कई बार इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद के लिए एक कुआं खुदवा दो ताकि वुजू में आसानी हो, मगर उसने तंज में कहा, मेरी जमीन अल्लाह को दे दूं। जब वो खुद बारिश भेज सकता है तो कुआं क्यों नहीं खुदवा लेता। फिर एक दिन गांव की गलियों से एक अजनबी गुजरा। उसके बदन पर एक ही कपड़ा था, सफेद मगर फटा पुराना। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में करुणा और जबान पर तस्बीह। लोग उसे कमीज वाला फकीर कहने लगे। वो गांव के बाहर एक सूखी जमीन पर बैठा और हर दिन सुबह शाम तस्बीह करता। बच्चे पास आते तो वो उन्हें दुआ देता, बूढ़े आते तो उनके हाथ पैर दबाता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो हर दिन उस सूखी जमीन पर बैठकर 2 रकात नमाज पढ़ता और कहता, या रब, इसे बगीचा बना दे। लोग हंसते, कहते, अरे बाबा, ये जमीन तो बंजर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं उगता। मगर वो फकीर मुस्कुराकर कहता, अगर दिल भी तौबा करे तो बगीचा बन जाता है, जमीन भी बन सकती है। एक दिन गांव में जबरदस्त बारिश हुई और सबसे पहले जिस जमीन में हरियाली आई वो वही थी जहां फकीर बैठता था। लोगों ने देखा, कुछ हरी हरी घास उग आई थी। उसी दिन गांव की एक गरीब विधवा औरत फातिमा रोती हुई उस फकीर के पास आई और बोली, बाबा, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मालिक सुल्तान से कहा तो बोला, मेरे खेत में काम करो, मगर मजदूरी अगले महीने मिलेगी। बाबा, क्या करूं? फकीर ने अपना इकलौता फटा हुआ कुर्ता उतारा, उसे फातिमा को दिया और कहा, इसे शहर ले जाओ, वहां के पीर साबिर अली को देना, कह देना वो फकीर वाला कुर्ता भेजा है, अल्लाह रहमत करेगा। फातिमा शहर गई, पीर साबिर अली को कुर्ता दिया। पीर साहब कांप उठे, ये तो मेरे उस्ताद का कुर्ता है। उन्होंने फातिमा को ढेर सारा अनाज, पैसे और कपड़े दिए और कहा, वो फकीर जो तुम्हारे गांव आया है वो नेक वली है, उसकी दुआ से ही गांव को रहमत मिलनी है। कुछ ही दिनों में सुल्तान की जमीन सूखने लगी। बारिश उन्हीं जगहों पर होती जहां फकीर बैठता था। उसके खेतों में कीड़े लग गए, ऊंट बीमार हो गए और नौकर भागने लगे। सुल्तान गुस्से में फकीर के पास गया और बोला, तू कौन है जो मेरी जमीन को सूखा कर रहा है? फकीर मुस्कुराया और बोला, जमीन अल्लाह की है, मैं तो बस तौबा और दुआ करता हूँ। तुझे अपनी नहीं, दिल की जमीन की फिक्र करनी चाहिए। मालिक ने ताना मारा, तेरे पास तो पहनने को दूसरा कपड़ा भी नहीं। फकीर ने जवाब दिया, अल्लाह ने मेरी झोली में सब कुछ रखा है, तुझे देने को बस दुआ नहीं मिली। एक रात गांव में जोर की आंधी चली। सुल्तान का बड़ा मकान गिर गया, उसकी दौलत दब गई। मदद के लिए वो गांव के लोगों के पास गया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थका हारा टूटा हुआ सुल्तान उस जगह पहुंचा जहां फकीर बैठा था। अब वो जगह एक बगीचा बन गई थी, फूल, हरियाली और एक मीठे पानी का कुआं। सुल्तान फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने घमंड किया। मुझे बताओ, क्या मैं भी अल्लाह का बन सकता हूँ? फकीर ने हाथ उठाए, या रब, इसके दिल की जमीन को भी आबाद कर दे। अगले दिन लोगों ने देखा कि मालिक सुल्तान अब मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। उसी ने मस्जिद के लिए कुआं खुदवाया, गांव के हर गरीब को अनाज बांटा और फकीर के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई। मगर फकीर मुस्कुराकर बोला, मुझे झोपड़ी नहीं चाहिए, मेरा ठिकाना वहां है जहां जमीर जागते हैं। और वो गांव छोड़कर चला गया। कोई नहीं जानता वो कौन था, कहां से आया था, मगर उसके जाने के बाद गांव की जमीन भी हरियाली से भर गई और लोगों के दिल भी। इबरत और सबक, घमंड चाहे जितना हो, अल्लाह उसे तोड़ सकता है। बंजर जमीन भी फूल दे सकती है।